सभी को नमस्कार। ये छोटा सा वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम में बहुत प्रेशर महसूस करते हैं कि सर डर लग रहा है कि किताब पूरी कवर कैसे होगी। 3-4 चीज़ें मुझे लगता है हर कंपटीशन में, चाहे ग्रेड फर्स्ट के 2 महीने बच्चे हों, ग्रेड सेकंड के 4 महीने बच्चे हों, या फोर्थ श्रेणी दे रहे हैं, थर्ड ग्रेड दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन ये सब बच्चों के लिए कारगर है। पहली चीज़, आप सबकी रणनीतियां फॉलो नहीं कर सकते कि यूट्यूब पर हजारों रणनीतियां बताई गई हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। सबकी रणनीतियां फॉलो करेंगे तो आप खो देंगे। टॉपर खुद कहती हैं कि मैंने शुरुआत में जो गलतियां की, मैंने रिफ्लेक्ट किया कि मैंने गलतियां कैसे हुई। आप सबकी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दोगे, आप हार जाओगे। नंबर 2, आप मिनिमम रिसोर्सेज रखिए। आपका स्टडी टेबल जो है उस पर दुनिया भर का संसाधन नहीं होना चाहिए। बहुत सिलेक्टेड चीज़ों को रखिए कि मुझे बस यही पढ़ना है। तीसरी चीज़, आप जिस एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी डिमांड देखिए कि आप यूपीएससी कर रहे हैं तो उसका करंट का डिमांड क्या, आरपीएससी करें तो आरपीएससी की डिमांड क्या है, इस पार्ट में क्या आरपीएससी डिमांड करती है। उस डिमांड को जब तक नहीं पहचानोगे आप भीड़ से अलग नहीं होगे। और चौथी चीज़, मल्टीपल रिवीजन। और मल्टीपल रिवीजन कब पॉसिबल है? जब आपके पास कोई बहुत सीमित कंटेंट हो। मैंने एक बहुत मोटी किताब पढ़ ली, लेकिन लास्ट टाइम में मैं क्या उसको पढ़ पाऊंगा, रिवाइज कर पाऊंगा? नहीं कर पाओगे। तो आप, हो सकता है कि मान लीजिए आपने पूरे पार्ट के नोट्स नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स, लेकिन कम से कम आप कुछ पार्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक चैप्टर 20 पेज है, उसमें आप मात्र आधे पेज में, एक पेज में उसके कीवर्ड लिखिए, उसकी जो मेन चीज़ लिखिए। और लिखने का तरीका क्या है? ऐसे नहीं कि आपने उसको यूं ही मतलब छोटा सा बना दिया, नहीं। आपने जैसे PYQ पढ़े, आपको पता चला कि ये कीवर्ड है, और उन कीवर्ड को इस प्रकार से कोऑर्डिनेट कीजिए, पूरे चैप्टर को इस प्रकार से बांध दीजिए कि आपको आधे पेज में, एक पेज में पूरा चैप्टर 20 पेज हो गए। अब वो 20 पेज जब तुम पढ़ के जाओगे, लास्ट टाइम में पढ़े नहीं जाएंगे, आंखों से निकाले नहीं जाएंगे, लेकिन वो आधा एक पेज तुम रास्ते में चल चलते पढ़ डालोगे। तो कुछ पार्ट विशेष पूरे कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, और पूरे नहीं कर पाते हो तो मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ पार्ट के शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करो। इससे फायदा ये होगा कि एक तो याद करने में आसानी रहेगी, एक मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और एक आपकी स्पीड, मतलब एक प्रकार से PYQ देख के बनाओगे तो आपका पूरा माइंड मैपिंग बन जाएगा कि यार ये पूरा चैप्टर जो है वो ये है। संक्षिप्त तरीके से आपका पूरा का पूरा तैयार हो गया। उसमें कोशिश ये करो कि हाईलाइट कर लो कुछ चीज़ों को, कुछ वो कीवर्ड्स जरूर शामिल कर लो जो भी फिलहाल 2 साल में आए। ऐसे नहीं कि 5 साल पहले एक पेपर देखा, उसका कोई कीवर्ड मिला, चलो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट में 2 साल के जो PYQ बेस हैं उनकी की पॉइंट लेकर और फिर संक्षिप्त नोट्स आप तैयार कर लें। 100% मैं कहता हूं कि आप भीड़ से बहुत अलग हो जाओगे। आप लास्ट टाइम में जब आपके पास 50 पेज रहेंगे सिर्फ, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो रिवाइज कर लूंगा, इसमें तो कोई तनाव ही नहीं है मेरे। और वही जब 4 किताबें पढ़ी रहेंगी तो आपको लगेगा मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। वो किताब आपको डराना शुरू कर देगी। तो हो सके तो आप अपनी हैंड राइटिंग में कुछ की पॉइंट लिख के, कुछ डायग्राम्स बना के, कुछ रेखाचित्र बना के, कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज करते हुए शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। और हर किसी की बातें ज़्यादा ना सुने, क्योंकि जितनी सुनोगे उतने परेशान हो जाओगे।